अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि चैप्टर 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। यानी कि यहाँ पे हमें कुछ सिचुएशन दी गई हैं और हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि ये इस सिचुएशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन रही है या नहीं, और अगर बन रही है तो क्यों बन रही है। तो कुछ इसके अरिथमेटिक सीरीज के जो पैटर्न होते हैं पहले उसको समझ लेते हैं। जो इसमें टर्म्स होते हैं जैसे A1 टर्म्स है, A2 है, A3 है, और ये नंबर ऑफ मान लेते हैं AN टर्म है जो nth टर्म है। ठीक है, तो ये जो सीरीज होती है इस सीरीज में ईच टर्म के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है। एक कॉमन डिफरेंस होता है जो कि हमेशा सभी के बीच में इक्वल होना चाहिए। इट विल बी इक्वल बिटवीन ऑल डिजिट्स। जितने भी ये डिजिट्स में मतलब जो यहाँ पर जितने भी हैं जैसे A2 माइनस A1, अगर हम A2 माइनस A1 से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो A3 माइनस A2 को करने पर भी सेम आना चाहिए। तो वो क्या होता है, वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो वो पूरी सीरीज में अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एक AP सीरीज बनेगी, और अगर नहीं होगा तो वो AP सीरीज नहीं है। तो हमें यहाँ पर यही फाइंड करना है कि वो AP सीरीज है या नहीं। ठीक है, करते हैं। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। यहाँ पर जो टैक्सी का फेयर डिसाइड किया गया वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए, जो टैक्सी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग 15 किलोमीटर वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए लेगा, और आगे के किलोमीटर के लिए मीन्स सेकंड किलोमीटर ऑनवर्ड्स वो 8 रुपीज़ चार्ज करेगा। जैसे अभी कभी आपने नोटिस किया जो टैक्सी वाले होते हैं तो उनके जो ऐसे वो अपना रूल बना के चलते हैं, जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए ज़्यादा चार्ज लेंगे और उसके बाद के जो किलोमीटर्स हैं उसका कम चार्ज होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं जो टैक्सी फेयर है, हम कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना ले रहे हो, 15। ठीक है, अब सेकंड किलोमीटर के लिए कैसे लेंगे, सेकंड किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर क्या होगा, 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए प्लस 8 सेकंड किलोमीटर के लिए। तो ये कितना हो गया, हम यहाँ पे किलोमीटर यूनिट नहीं लिखते क्योंकि हमें सीरीज बनानी, 50 लिखेंगे। ठीक है, 15 प्लस 8 कितना हो गया, 23। तो यहाँ पर 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए है और 8 सेकंड किलोमीटर के लिए है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर थर्ड किलोमीटर के लिए हम फेयर देखें कितना आता है, तो वो आएगा हमारे पास 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए काउंट किया जाएगा, 8 सेकंड किलोमीटर के लिए काउंट किया जाएगा, अगेन 8 थर्ड किलोमीटर के लिए काउंट किया जाएगा। तो टोटल फेयर आफ्टर 3 किलोमीटर कितना देना होगा, 23 एंड 8 31। तो अगर हम एक सीरीज और देख लेते हैं फोर्थ किलोमीटर तक का। फोर्थ किलोमीटर में ये कितना होगा, 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए पे किया जा रहा है, 8 सेकंड किलोमीटर के लिए, नेक्स्ट 8 थर्ड किलोमीटर के लिए एंड नेक्स्ट अगेन 8 फोर्थ किलोमीटर के लिए। तो ये कितना हो गया, 31 और 8 39। तो हमें जो सीरीज़ यहाँ पे मिली है वो सीरीज़ आती है 15 23 31 एंड 39। और अगर हम इसको देखें तो ये हमारा A1 टर्म है, A2 टर्म है, A3 टर्म एंड A4 टर्म, और सभी टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है, CD यहाँ पर 8 का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें इस सिचुएशन में दिया गया है उससे हमें एक AP सीरीज़ मिल जाती है। अगर हम इसको फर्दर क्रोनोलॉजिकली सॉल्व करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। इस तरह से हमें ये एक AP सीरीज़ मिल जाती है, इसका कॉमन डिफरेंस 8 है। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेंडर एट ए टाइम, एक वैक्यूम पंप है जो कि वर्क कर रहा है। वैक्यूम पंप सिलेंडर में से 1/4 एवरी टाइम एयर को रिमूव करता है। ठीक है, रिमूव कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मानेंगे लेट V is the volume, V is volume of air present at a time, present, V वॉल्यूम प्रेजेंट है। अब V में से कितना रिमूव कर दिया जाता है,
v में से v का 1/4, ठीक है। तो ये कितना हुआ, v माइनस वी अपॉन फोर्थ, 4 1 जा 4, जो एलसीएम लेके प्रोसेस होता है, 4 v माइनस वी इक्वल टू 3v/4, ठीक है। तो पहले कितना प्रेजेंट था, v, तो ये हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले प्रेजेंट था। तो अगर हम इसको टर्म माने, a1 इक्वल टू v हो गया, a2 हमारा क्या हो गया, 3v/4। अब हम a3 को फाइंड करेंगे। तो अभी कितनी उसमें एयर प्रेजेंट है, 3v/4, इसमें से कितनी माइनस होगी, 3v/4 का 1/4, क्योंकि देखो 3v/4 अभी प्रेजेंट है, उसका 1/4 रिमूव किया जाएगा और उस पार्ट को 3 जो अभी प्रेजेंट है उसमें से माइनस किया जाएगा। ये कितना हो गया, 3v/4 माइनस 3v/16, एलसीएम लेंगे 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, माइनस 3v इक्वल टू हुआ 9v/16। इसको हम, ये हमारा a3 टर्म है, ठीक है, 9v/16, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 का होल स्क्वायर v, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर इसका हम 4 टर्म देखेगा, ये हमारा a3 आ गया। अब हम इसका जो अभी प्रेजेंट है 9v/16, ये अभी हमारा प्रेजेंट है। अब इसमें से 1/4 रिमूव किया जाएगा, किसका, 9v/16 का 1/4 रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये कितना आया, 9v/16 एंड 9v/64। अभी हमने एलसीएम लिया, ये एलसीएम आया 64, और हमारे पास कितना आया, ये 16 4 जा, एंड ऐसे ही 36, v16 4 जा 64, और 9 4 जा 36, और 9v, ये एलसीएम लेके करते हैं ना, उसी तरीके से कर रहा हूँ। और हमारा a4 टर्म कितना आ गया, 36 माइनस 9v, 27/64v। अब इसको भी हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/4 का होल क्यूब v, बिकॉज 3 का होल क्यूब करते हैं 27 आता है, 4 का होल क्यूब करते हैं 64 आता है। तो हमें सीरीज मिली, वो सीरीज क्या है, पहले v वॉल्यूम, फिर 3v/4, उसके बाद 3/4 का होल स्क्वायर v, एंड 3/4 का होल क्यूब v। तो यहाँ पे जो हमें सीरीज मिली है उसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, एक ही स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम बिटवीन ईच टर्म, जितने भी टर्म है उनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट अ एपी सीरीज, इसलिए एपी सीरीज नहीं बन रही है। इस क्वेश्चन में एपी सीरीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड नंबर, the cost of digging a well after every meter of digging when it cost 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। जो डिगिंग की कॉस्ट है, एक वेल, एक कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, और जो कुआं खोदने वाला है वो कह रहा है कि मैं पहले मीटर के लिए 150 रुपीज़ चार्ज करूँगा, और अगर आप मुझसे 150 से ज़्यादा कराओगे तो उसके लिए मैं 50 रुपीज़ पर मीटर लूँगा, लेकिन पहले मीटर के लिए मुझे 150 रुपीज़ चार्ज चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट टर्म बन के आएगा, क्या आएगा देखिए, पहले वो फर्स्ट टर्म कितना चार्ज कर रहा है, ए 150 चार्ज कर रहा है, ये फर्स्ट मीटर के लिए, ए किसके लिए है, फर्स्ट मीटर के लिए, फर्स्ट मीटर के लिए वो चार्ज करेगा इतना। तो A1 हमारा एक 1 कितना हो गया, 150। अब सेकंड टर्म A2, ये कैसे आएगा, देखो 150 तो उसने फर्स्ट मीटर के लिए चार्ज किया, सेकंड मीटर के लिए वो 50 रुपीज़ लेगा, तो कितना आया A2 हमारा आ गया 200। अब थर्ड टर्म देखते हैं ऐसे, A3 हमारा थर्ड टर्म,
फर्स्ट मीटर के लिए अगेन वो 150 चार्ज किया, हमने सेकंड मीटर के लिए उसने चार्ज किया 50 रुपीज़, थर्ड मीटर के लिए चार्ज किया 50 रुपीज़, तो A3 हमारा आया, थर्ड टर्म आया हमारा 250। अब ऐसे ही फोर्थ टर्म के लिए A4 150 फर्स्ट के लिए चार्ज किया, फर्स्ट मीटर के लिए 50 सेकंड मीटर के लिए, 50 थर्ड मीटर के लिए, 50 फोर्थ मीटर के लिए। तो इस पैटर्न में ये चलता जा रहा है। तो A4 टर्म हमें मिलता है कितना, 300। अब जो सीरीज हमारे पास आ रही है वो क्या है, 150 A1 यानी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है 200, थर्ड टर्म है 250, फोर्थ टर्म है 300। अब यहाँ पे आप देखोगे दिस इज द सीरीज A1 A2 A3 A4। अब किसी को भी आप सब्ट्रैक्ट करके देखो सेकंड वाले को फर्स्ट से, तो आप A2 माइनस A1 करोगे तो आपको एक कॉमन डिफरेंस मिलेगा सभी के बीच में, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, 50 रुपीज़। तो यहाँ पर जो सीरीज बन के आ रही है ये AP सीरीज है। तो दिस इज एन AP सीरीज, यहाँ पर AP सीरीज बन रही है। हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट का फोर्थ, इसमें देखते हैं द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यहाँ पे हमें कुछ अमाउंट, जिसे हम प्रिंसिपल अमाउंट होता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम का है, 8% पर एनम का है, और इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में जमा किया जाता है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला यूज होता है वो होता है P1 + R/100 की पावर n, यानी जितने ईयर्स के लिए, n क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो P 10,000, ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8/100, ये फर्स्ट ईयर के लिए। अब सेकेंड ईयर के लिए कितना होगा 10,000, 1 प्लस 8/100 की पावर 2 ईयर्स के लिए। ऐसे ही 1 प्लस 10,000, 1 प्लस 8/100 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब ऐसे ये कंटिन्यू होता जाएगा, तो हम इतना ही लिखते हैं 10,000, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 100 प्लस 8, जैसे एलसीएम लेके करते हैं, बाय 100, 10,000, 100 8/100 का स्क्वायर, 10,000, 108/100 क्यूब। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो फर्स्ट टर्म है ये हमारा A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, ये A3 टर्म है, और ऐसे ही हमारा A4 भी टर्म आ जाएगा। उसको भी मान लो मैं लिख देता हूँ, वो भी ऐसे ही आ जाएगा 10,000, 108/100 4 ईयर के लिए। तो ये हमारा A4 टर्म आ गया। अब यहाँ पे देखो कोई भी टर्म है, जब हम यहाँ पे A3 माइनस A2 करें, A4 माइनस A3 करें, या A2 माइनस A1 किसी को भी माइनस करते हैं, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आता, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल बिटवीन ईच टर्म। जितने भी टर्म है उनके बीच में कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो सीरीज है, ये जो सीरीज है ये AP सीरीज नहीं है, दिस इज नॉट एन AP सीरीज, ये AP सीरीज नहीं बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये 5.1 का 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।